पे रोते हुए आएगा, हंसते हुए चला जा रही तो नहीं तो कहेगा सब कि मैडम जबरदस्ती भेज रही है। उठिए उठिए दोनों उठिए ना, आप उठिए ना मैम, थोड़ा सा 2 मिनट उठिए ना, उठिए ना, थोड़ा सा वीडियो को बना लेते हैं। उठिए ना मैम, प्रूफ रहना चाहिए ना, प्रूफ के तौर पर। चुप रहिए, हम कोई रखने लड़की को हम भेज रहे हैं। क्या नाराज है क्या जाने के लिए? नहीं सर, जाने के लिए तैयार है, मेरे को सही ढंग से रखे, मेरे साथ मारपीट ना करे। कितना साल से आप अलग थे? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से अलग थे जी। शादी कब किए थे? 2018 फरवरी को। क्या क्या मकसद था इनका, नहीं रखना या मारपीट करना, क्या चाहते थे? ये मारपीट मेरे साथ करते थे मम्मी के कहने पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरी ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। आपका नाम क्या हुआ सर? कन्हैया लाल। क्या क्या ऐसा कर दिए वाइफ को जो असंतुष्ट है और 2.5 साल से अलग है? कुछ नहीं, शादी के बाद ही वाइफ अलग रहना चाहती थी मुझे लेके, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी और मैंने इसका कहना नहीं माना, इसलिए अपने मायके चली आई है। अच्छा, कहीं ये तो डर नहीं है ना कि आप पर आरोप लगा है, आप कहीं अंदर जाने वाले हैं तो इस चलते फिर समझौता के तौर पर लेके जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं इससे पहले भी 3 बार आया था। इनके गांव भी गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप बच रहे हैं, इस लड़की को लेके जा रहे हैं, फिर बाद में कुछ अलग कर दीजिएगा। केस होने के बाद ही सर मैं 10 दिन बाद ही मैं इनके गांव गया था इन्हें लाने के लिए। तो इनकी माता जी, इनके जो भाई हैं, उन्होंने मारपीट किया था मेरे साथ, तो उस टाइम मैं इनको ना लेके जा पाया। फिर उसके बाद पिताजी के साथ गांव के 10 लोग के साथ भी इनके साथ गए, इनके गांव गए, बट उस टाइम भी नहीं आई। तो अभी मुझे रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही कॉल आया था यहाँ से कि आप आइए, तो मैं भी अभी लुधियाना से आ गए? लुधियाना से आया हूँ। मैं अभी इसी आस में आया हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ चले, हमारा घर बसे। 5 साल से हम अलग हैं और प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि उनकी माताजी का जो है इंटरफेरेंस थोड़ा कम रहे, क्योंकि बेटी के घर बसने के लिए कम से कम 2 साल तो उनको देना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन पे फ़ोन करते रहेंगे, 24 घंटा बेटी के साथ ही रहेंगे, सब्जी में नून कितना पड़ा, कितना रोटी बना, कौन आया कौन गया, तो उस टाइप से बेटी का घर नहीं बसता है। उस टाइप से बेटी का घर नहीं बसता है। यहाँ खड़े सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, इनकी माँ के लिए नहीं, सभी की माँ के लिए, जो भी अपने बेटी के माताजी या पिताजी आए हुए हैं, सभी के लिए है कि अगर बेटी की शादी कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए बेटी को बसने के लिए। अगर थोड़ा सा माँ का इंटरफेरेंस जो आता है बीच में, वो कहीं ना कहीं घर टूट रहा है, ये हम लोग भी देख रहे हैं ज़्यादातर। बिल्कुल इसी वजह से होता है। मेरा घर भी टूटने का वजह यही है कि माँ का इंटरफेरेंस 24 घंटे रहता था। क्या खाना बना, क्या खाया, कौन आया कौन गया, और माँ के द्वारा ये सिखाया जाता है कि भाई वो क्यों आया। अभी भी इसके जवान पे वही है कि उसकी बहन ना आए, उसकी माँ ना आए, वो ना आए, मेरे कमरे में क्यों आए। तो जब बात तो ये सही कर रहे हैं, चुपचाप थोड़ा सा रहिए, चुपचाप। जब रिश्तेदार हैं तो वो आएंगे ही, सुख दुख में आएंगे ही। रिश्तेदार हैं तो मिलने के लिए आएंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम संसार से वंचित हो के हम अकेला एक अलग गोले पे तो नहीं है, हम भी संसार में ही हैं और हमें सबसे मिलजुल के रहना है फैमिली के। जैसे 2.5 साल आप मतलब कहीं ना कहीं इनके कांटेक्ट में नहीं रहे, तो उस समय क्या परिस्थिति आई थी? हम लड़का से जानना चाहते हैं ज़्यादातर। परिस्थिति यही रहा कि अब जैसे ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई ये दूसरी शादी करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो मैं 2.5 साल में कर लिया होता शादी। इतना वेट जब इतना लड़का परवाह नहीं करता है। अगर लड़की को रखने की इच्छा है तभी मैं 3 बार आया हूँ। एक बार यहाँ से पिट के भी गया हूँ, मार खा के भी गया हूँ सालों से। अभी मैडम के कहने पे भी मैं यहाँ आ गया हूँ। बेझिझक मैं अकेला आया हूँ, ना कोई डर है ना मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि मेरा घर बसे। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर बसे, मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छे से रहे। इसके अलावा जैसे जब इनको लेके जा रहे हैं आप, तो अच्छा से रखिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैम बात। आप इसको आज मेरे ऑफिस से लेकर जा रहे हैं पत्नी को, जबकि कानूनी तौर पे यहाँ लिखा पढ़ी भी हो चुका है। कल होकर कोई लड़की को तकलीफ नहीं दीजिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। जो इसका मेंटेनेंस बांधा गया वो आपको हर महीना वो 3000 पर मंथ इसको मिल जाएगा। और इसका एक सेपरेट अपना रूम। सेपरेट रूम मैम पहले भी था, अभी झूठ बोल रही है। ये कहीं ना कहीं अगर जो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि किचन में सोना पड़ रहा है, तो ये तो दुख की बात है यार। फिर तो ये मर्दान पर एक बार मेरे घर में ऐसा हुआ था कि हमें किचन में सोना पड़ा था। अच्छा। उसमें क्या था कि छठ पबनी था। छठ पबनी के लिए एक कमरा जो होता है सेपरेट होता है। हाँ। छठ पबनी के लिए एक में सारी फैमिली सोए हुए थे और हम, और इसकी मर्जी से हम सोए थे किचन में कि चलो हम किचन में सो जाते हैं। छठ पबनी है तो वो एक सेपरेट है पूजा पाठ के लिए, वहाँ पे नहीं मतलब सोया जाता। 2 कमरे थे उस टाइम। उस एक दिन के इस बात को ये रिपीट कर रही है, ये हो सकता है, रिपीट कर रही है कि हमें किचन में बार ठीक बार सोने को दे किचन का बात हो गया, ठीक है। आपके फैमिली आए, आपसे मिले, आपके फैमिली है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़की का जो रूम होता है सेपरेट होता है, इसका सेपरेट रहने दीजिए। पहले भी सेपरेट था, अभी पहले भी सेपरेट था और अभी भी सेपरेट रहेगा। मैं तो वो एक दिन की बात कर रहा हूँ जो इस अच्छा, क्या क्या दिक्कत है मैम आपको? क्या क्या आप चाहते हैं कि बदलाव करें? तुम्हारा ज्वेलरी तुमको चाहिए? जी मैम।
वो अभी तुम्हारी सासू माता से बात कर ली, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रूम तुमको चाहिए, वो भी तुमको मिल गया। अब उसके बाद तुमको क्या मेंटेनेंस चाहिए, वो भी तुमको मिल गया। उसके बाद और कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मम्मी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना है? नहीं पति के साथ अच्छा से रहोगी? जी जो आप पति खुश हैं? आप खुश हैं? जी, आप सबकी खुश है अब पति का जो मान सम्मान इज्जत होता है वो करोगी ना? जी। हाँ, ढंग से रहोगी? मतलब ऐसा नहीं ना कि दबाव में जा रहे हैं आप? नहीं, कोई दबाव में नहीं जा मुझे रहे। लग रहा है दबाव में जा रही है, कहीं फिर से ना ये चीज़ें रिपीट नहीं जा करेगी। रहे। नहीं मैम, कोई दबाव में नहीं जा रहे। अगर दबाव में जा रही हो तो बाबू तुम मत जाओ, क्योंकि मेरे ऑफिस से कोई दबाव में नहीं जाता। हम पे इल्जाम नहीं आना चाहिए कि कंचन मैडम दबाव में भेजिए। अगर जा रही हो दबाव में तो मत जाओ, ठीक है। तुम कोर्ट से समझ लो, क्या दबाव में तुम जा रही हो? नहीं, कोई दबाव में नहीं जा रहे। दबाव में नहीं जा रही हो, अपने मर्जी से जा रही हो ना? जी। आप अपने मर्जी से लेके जा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं अपनी मर्जी से लेके जा रहा हूँ। मैं तो पहले भी आया था और अभी भी अपनी मर्जी। चलिए, आप दोनों अच्छा से रहिए और शुभकामनाएं हैं। तो खुश रहोगी ना? खुश अपने रखेंगे लाइफ तो में काहे न खुश बच्चा लाने रहेंगे। का अरे पहले कोशिश यही है ना कि खुश रखें। अरे तुम भी तो चाहोगी खुश रहे वो, ऐसा तो नहीं। गलती तो दोनों तरफ से हुआ होगा ना मैम, ऐसा तो नहीं ये गलती किया होगा आप नहीं किए होंगे। दोनों तो थोड़ा सा तुमसे भी गलती हुआ होगा, ठीक है। 90% लड़का गलत है, 1% तो तुम भी गलत हो। कहीं ना कहीं बिना एक हाथ से ताली कभी बजा है? दोनों हाथ से बजा है। दोनों अपने आप को सुधारो। 5 साल अपनी ज़िंदगी का तुम बर्बाद कर चुकी हो, अब कम से कम अभी से अच्छा शुरुआत करो। चलिए, इन दोनों के लिए थोड़ा ताली मार दीजिए भाई। खुश रहे, आशीर्वाद तो दोनों को मिले।